हे यू वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और इस वीडियो में हम लाए हैं लोकी के फिनाले का ब्रेकडाउन और साथ में ये भी बताएंगे क्या क्या हुआ एपिसोड में और उसकी एंडिंग के भी एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में हम उसके सीजन 2 के थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी वॉइड के पार पहुंच चुके हैं। अब वो उस महल के अंदर जाते हैं तो वहां उनको 4 स्टैचूज मिलते हैं टाइम कीपर्स के, जिसमें से एक टूटा होता है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा, बट ये कुछ ज़रूर सिग्निफाई करता है। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे टाइम क्लॉक मिलती है जो स्टार्टिंग में ही टीवी में थी। वो उन्हें ऑफर देती है कि वो दोनों अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे लोकी चाहे तो न्यूयॉर्क में एवेंजर्स को हरा सकता है, इन्फिनिटी स्टोन्स पा सकता है और थैनोस को भी मार सकता है, बट वो दोनों ये ऑफर रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम पहली बार देखते हैं कि इस शो का विलन कौन है और टाइमलाइन और टीवीए को कौन संचालन कर रहा है। कैंग द कनकरर का लुक एकदम नॉर्मल आदमी की तरह होता है और वो सिल्वी और लोकी को अपने ऑफिस में इन्वाइट करता है, बट रास्ते में सिल्वी उस पर कई वार करती है, बट वो बच जाता है। जब वो वापस पहुंचता है तो कैंग उन्हें बताता है कि वो ही टीवीए का संचालक है और उसे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, और इसी वजह से वो सिल्वी के अटैक से बच पा रहा था। इसके बाद वो उन दोनों को अपनी कहानी बताता है। कैंग 31 BC के अराउंड एक साइंटिस्ट था जिसने टाइम में एक लूप ढूंढा और उससे पता चला कि यूनिवर्स उसका अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से यूनिवर्स हैं। इसके बाद उसने कई दूसरे यूनिवर्स के अपने रूप से मुलाकात की और सबने अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए और टेक्नोलॉजी बताई, बट जैसा कि होता है वो सब अपने यूनिवर्स को सुप्रीम मानते थे और उसे बचाने के लिए आपस में लड़ गए और एक सबसे बड़ी जंग छिड़ गई। सो इस वाले कैंग को फिर मिला एलायत, जिसको उसने कंट्रोल किया और फिर उसी की हेल्प से उसने सबको हरा दिया और खुद वॉइड को पार करके यहाँ पे टीवी बनाई और करोड़ों साल से उस पर राज करता चला आ रहा है। कैंग ने फिर उन दोनों को बताया कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है जब उसे पता था कि आगे क्या होने वाला था। अब इसके आगे उसे कुछ नहीं पता और तभी टाइमलाइन में ब्रांचेस भी बनने लगती हैं। कैंग दोनों को ऑफर करता है कि या तो वो उसे मार दें, जिसके बाद फिर से यूनिवर्स में जंग छिड़ जाएगी और उनका कोई दूसरा वर्जन आके यही करेगा जो उसने किया, या फिर वो उसके साथ मिलके टाइमलाइन और टीवी पे राज करें। लोकी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट सिल्वी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उस पर अटैक कर देती है। लोकी उसे रोकता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सिल्वी टेम्पैड का यूज़ करके लोकी को वापस टीवी पे भेज देती है और कैंग को खुद मार देती है। बट अगर आपको यहाँ ध्यान दें तो उसके बाद कैंग का टेम्पैड बंद हो जाता है, जिसका मतलब शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो और सिल्वी वहीं फंस जाएगी। इसके बाद सब बिगड़ जाता है और टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस बनने लगती हैं। दूसरी तरफ टीवी में हम देखते हैं कि मोबियस वापस आके रेवोना को कन्फ्रंट करता है, बट वो वहाँ से सच का पता करने के लिए कहीं चली जाती है टाइम डोर से। जाने से पहले हम ये देखते हैं कि वो कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रही होती है अपने टेम्पैड में, जिसके बारे में क्लॉक उसे बताती है कि उसको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये वही फाइल्स हैं जो कैंग ने भेजी होंगी और वो उसे किसी मिशन पे भेजना चाह रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रेवोना पास्ट में जाके कैंग से मिले और उसे फिर से सबके बारे में बताए और कैंग इन नॉलेज की हेल्प से अपने दूसरे वेरिएंट्स को हरा देगा। तभी अगर आप ध्यान दें तो कैंग सिल्वी से ये भी कहता है कि हम जल्द मिलेंगे। सो इसके बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वो दोबारा आए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब लोकी वापस आता है और मोबियस से वो बात करता है तो मोबियस उसे पहचानने से मना कर देता है। वो समझता है कि लोकी कोई एनालिस्ट है। ये इसलिए होता होगा क्योंकि ऐसी टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस बनने की वजह से हो सकता है कि टीवी के भी कई ब्रांचेस बन गए हों और लोकी किसी और ब्रांच में चला गया हो। अब जहाँ तक रही सीज़न 2 की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न 2 में वो वॉर होगी जिसके बारे में कैंग कह रहा है और उसके कई सारे वेरिएंट्स आपस में लड़ेंगे और ये वाले कैंग से रेवोना मिलके उसे अपर हैंड दे देगी। लोकी मोबियस के साथ इस टाइमलाइन को बचाने का प्रयास करेगा और अपने प्यार सिल्वी को भी वो ढूंढने जाएगा। सो अब क्या होगा ये तो आगे आने वाले सीज़न में ही पता चलेगा।
और अगर आपकी कोई राय है या फिर आपके कोई पॉइंट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।